अपने समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, अपने लाइफ में क्या हो रहा है इससे उन लोगों को मतलब नहीं, दूसरे के लाइफ में क्या चलता है इन चीज़ों में उनका ध्यान ज़्यादा होता है। ऐसी एक घटना मैं आपके लेके आया हूँ। महाराष्ट्र के सोलापुर शहर के पास से छोटा सा गाँव है कोल्हापुर। एसएम के क्राइम स्टोरी ट्रेलर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम है देवानंद। महाराष्ट्र में बड़ा फेमस विठ्ठल रुक्माई का मंदिर है पंढरपुर में। पंढरपुर तालुका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, सोलापुर जिला पड़ता है। वहाँ से ओहा गांव पे दादा सो उर्फ तात्या शिंदे नामक युवक अविवाहित था। वो ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। ट्रैक्टर चला के अपना रोजमर्रा का जिंदगी गुजारता था। उसकी लाइफ अच्छी चल रही थी। ट्रैक्टर चलाने के कारण उसको अनेक लोगों के खेतों में जाना पड़ता था। लोगों के साथ उसका अच्छा व्यवहार था। उसी बीच उसका शादी का उम्र हो गया था। घर वाले उसके लिए लड़की देख रहे थे। लड़की वाले आते थे, लड़का देखते थे, रिश्ता पसंद हो जाता था। मगर बाद में गांव में थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद लड़की वाले रिश्ता कैंसल कर देते थे। तो तात्या को लगा ऐसा क्यों हो रहा है। तात्या विचार करने लगा कि बाबा आते देखते, पहले हाँ बोलते, बाद में ना बोलते, ये ऐसा बार 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 क्यों हो रहा है। तो तात्या को टेंशन आ गया। तात्या यानी कि दादा। तो तात्या ने थोड़ा इंक्वायरी करने के बाद तात्या को पता चला कि लड़की वाले जब आते हैं, रिश्ता देख के जाते हैं, तो वापस इंक्वायरी के लिए गांव में आने के बाद उनको पता चलता है कि तात्या के किसी शादीशुदा महिला के साथ नाजायज संबंध है। उसका नाम काल्पनिक पूजा रख देते हैं। सही नाम नहीं बता सकते, इसलिए मान लीजिए उसका नाम पूजा था। पूजा के साथ नाजायज रिश्ते। मगर तात्या को ये पता था कि उसका नाजायज रिश्ता पूरी दुनिया के नज़रों से छुप के होता है। ना वो किसी के सामने मिलते हैं, ना किसी के सामने बात करते हैं। इशारे इशारों में ही उनकी बातें होती है और उनकी खुफिया जगह पे ही वो मिलते हैं। उनके रिश्ते के अलावा उनके रिश्ते के बारे में तात्या को और पूजा को इन दोनों को ही पता था। उनका रिलेशन ऐसा चालू हो गया था। तात्या ट्रैक्टर ड्राइवर था, तो हर किसी के खेतों में जाता था। तो एक दिन ऐसा ही तात्या किसी के खेत में चला गया काम करने के लिए। तो वहाँ उसको सीमा दिखने के लिए स्मार्ट सुंदर सीमा देखते ही तात्या के मन को भा गई। तात्या उसके साथ चीट करने लगा। तात्या ने उसके साथ नज़दीकियाँ बढ़ा ली। गांव में घूमते फिरते जहाँ भी मिली उसके आगे पीछे घूमना, उससे बात करना। तात्या के मन को शादीशुदा सीमा भा गई। सीमा की दीवानगी तात्या पे इस कदर छाई हुई थी कि उठते बस बैठते जागते सोते उसे सीमा ही सीमा दिखाई देती थी। तो एक दिन तात्या ने बोल बातों ही बातों में सीमा को कह दिया कि हम आपको चाहते हैं। सीमा को भी अच्छा लगा और सीमा को ये अच्छा लगा कि मैं शादीशुदा होके कोई बिना शादी हुआ लड़का मुझसे प्यार करता है। इन दोनों के रिलेशन चालू हो गए। पहले तो सीमा ना नुकुर बहाने बनाने लगी और तात्या उसका पीछा करने लगा, उसके घर के आजू बाजू में घूमने लगा। सीमा के भी मन में था, सिर्फ वो ऊपर से टाल रही थी। तो सीमा ने उसे हाँ कर दी। सीमा शादीशुदा थी। उसको लगा कोई नौजवान मेरे से प्यार करता है। शर्म के मारे आगे चली गई। उसके भी मन में हाँ था, मगर वो कुछ बोली नहीं। तात्या को और ताकत में तात्या का और साहस बढ़ गया। तात्या अभी सीमा के घर के बाहर जाके खड़ा होने लगा। एक दूसरे से बातचीत बढ़ गई। इशारों इशारों में बात आगे चली गई। एक दिन तात्या ने सीमा को इशारा किया, चुपके से मिलने को बुलाया। इशारों इशारों में सीमा समझ गई। तात्या आगे चला गया।
पीछे से सीमा चली गई। सीमा खेत के कामों के लिए घर के बाहर जाती थी। तात्या का भी रोजमर्रा का काम चालू था। इसी के कारण उन लोगों पर किसी को शक नहीं हुआ। उनका नाजायज रिश्ता ऐसा ही चलता रहा। पर ऐसा कहते हैं, बिल्ली चाहे कितना भी कहे कि मैं आँख मूंद के दूध पीती हूँ, मैं आँख बंद करके दूध पीती हूँ, मैं किसी को नहीं देखती हूँ, तो बिल्ली का वहम होता है कि उसको कोई देख नहीं रहा, मगर बिल्ली को सब देखते हैं। उसी प्रकार का यहाँ हो गया। तात्या और सीमा जब एक दूसरे को इशारा कर रहे थे, ये देख लिया राजश्री बीवड़े इस नामक महिला ने। उनकी उम्र 60 साल, बुजुर्ग महिला। ऐसा ही करते हुए तो बुढ़िया ने देख लिया था। बुढ़िया उनको देख रही थी, इन दोनों को ही पता नहीं था। तात्या उसको इशारा करके आगे चला गया। उसके पीछे सीमा चली गई। तात्या के पीछे सीमा किस वजह से गई है, ये देखने के लिए वो बुढ़िया उन दोनों के पीछे जाने लगी। जब चली गई तो उसने देखा उन दोनों का लफड़ा है। कुछ अनवांटेड चीजें देखी होगी। तब से बुढ़िया ने जिस किसी को भी मिला बोल दिया इन दोनों का लफड़ा है, इन दोनों का लफड़ा है, इन दोनों के नाजायज रिश्ते हैं। बुढ़िया को कुछ जरूरत नहीं थी ना उन दोनों के रिश्ते के बारे में किसी को बताने की। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। फिर ठीक है, तू बता दिया। इसी दौरान तात्या को लड़की देखने की घर वाले कोशिश कर रहे थे। तात्या का शादी का उम्र हो गया था। तो लड़की वाले आते थे, चाय नाश्ता करते थे, हाँ बोलते थे। बाद में जब गांव में इंक्वायरी करने के लिए आ जाते थे तो बाद में ना करते। तात्या को पता चला कि मेरा और सीमा का नाजायज रिश्ता है। ये पूरा गांव में फैल गया है और ये फैलाने वाला और कोई नहीं, राजश्री है। तात्या को उसके लिए गुस्सा आ गया। तात्या अभी उसको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश में जुट गया। तात्या को पता था अगर बुढ़िया मर गई तो उसके ऊपर केस हो सकती है, उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। मगर तुम कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तात्या ने इसके बारे में आगे पीछे का सोचा नहीं। तात्या तात्या इस सब के बारे में सोच ही रहा था। अचानक 23 मई 24 के दिन जयश्री बीवड़े गांव से लापता हो। उसी गांव में उनकी लड़की रहती थी। उसी गांव में जयश्री की लड़की रहती थी, कोमल सुधीर कामले, उम्र 25। उसने करम पुलिस थाना में रिपोर्ट लिखवाई कि मेरी आई 2 दिन से लापता है। पुलिस अपने स्तर पर जांच करने लगी। इसी में 4-5 दिन चले गए। कोमल ने पुलिस थाना में जाके ऐसी रिपोर्ट लिखवाई कि मेरी आई राजश्री बीवड़े 22 तारीख से लापता है, वो नहीं मिल रही है। हमने रिश्तेदारों के पास इंक्वायरी किया, वहां से भी कुछ पता नहीं चला। पुलिस अपने स्तर पे जांच करने लगी। प्रोसेस में 4-5 दिन चले गए। एक दिन अचानक 22 तारीख को राजश्री बीवड़े लापता हो गई थी। 23 तारीख को कोमल यानी कि उनकी लड़की ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज की। 24, 25, 26, 27 तारीख के दिन पुलिस स्टेशन में कॉल आ जाता है। कॉल करने वाला व्यक्ति ये बताता है कि मेरे खेत के कुएं के अंदर एक गद्दी, 2 ब्लैंकेट है।
क्योंकि गांव में पूरे पता चल गया था कि राजेश्री बिवड़े लापता है। इसी कारण जैसे ही पुलिस से संपर्क हो जाता है, पुलिस टीम मौके पर आ जाती है। वो ब्लैंकेट और गद्दी बाहर निकाली जाती है। शिनाख्त करने के लिए कोमल को बुलाया जाता है। कोमल ब्लैंकेट और गद्दी की शिनाख्त करती है और कहती है, हाँ ये मेरे मम्मी का ही है। इसी के आधार पर ऐसा लगता है कि बॉडी नीचे पत्थर से बांध के किसी ने डाली होगी, तो उसके लिए कुएं में का पानी निकाला जाता है। जिस दिन 27 मई को कुएं में का पानी निकालने का काम चालू था, उसी दिन वहां से 1-2 किलोमीटर के अंतराल पर बाला साहेब कदम नामक व्यक्ति के खेत में वो खाद डालने का काम कर रहा था। तो उसको लगा कि यहाँ खोदा गया है। उसको लगा कुत्तों बित्ते ने खोदा होगा, गर्मी के दिन है, ठंडू के बैठने के लिए। मगर जब उसने थोड़ा सा इधर उधर देखा, तो उसमें से उसको गंदी बदबू आने लगी। तो उसने तुरंत पुलिस से संपर्क साध लिया। पुलिस टीम वहाँ मौके पर आ गई। उस गड्ढे को खोदा गया। उसमें से एक डेड बॉडी शिनाख्त करने के लिए वहाँ पे कोमल आ गई। देखते ही कोमल ने पहचान लिया कि ये डेड बॉडी उसके आई की, यानी कि राजेश्री बिवड़े की है। जो पहले कंप्लेंट मिसिंग की लिखवाई गई थी, अभी वो मिसिंग की चेंज करके मर्डर। राजेश्री बिवड़े इनके खून के लिए अनजान व्यक्ति के नाम पे एफआईआर रजिस्टर हो गई। पुलिस अपने काम में जुट गई। एफआईआर रजिस्टर होने के बाद पुलिस वालों ने खबरियों का नेटवर्क फैला दिया पूरे गांव में, क्या हो रहा है क्या नहीं। खबरियों के साथ में उनको एक खबर पता चली कि तात्या उर्फ दादू उर्फ तात्या शिंदे, इसका किसी के साथ नाजायज रिलेशन है। और इस रिलेशन की चर्चा नाजायज संबंध है, और इसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है। और ये चर्चा करने वाली कोई नहीं थी, तो राजश्री थी, राजश्री बिवड़े थी। इसी के अंतर्गत पुलिस वाले ने तात्या को उठा लिया। जैसे ही पुलिस वालों ने तात्या को उठा लिया, तात्या इधर उधर की बातें करने लगा। मगर यहाँ पे एक बात है, पुलिस वालों ने तात्या को हेर लिया कि हाँ यही कातिल है, मगर गुनाह कबूल करवाना बाकी था। जब पुलिस वालों की मार पड़ी, तात्या ने अपना गुनाह कबूल किया। जब पुलिस वालों की मार पड़ी, तो तात्या ने अपना गुनाह कबूल किया। अपना गुनाह छुपाने के लिए तात्या ने ब्लैंकेट किसी के कुएं में डाला, डेड बॉडी किसी के खेतों में दफना दी। उसको लगा कि अभी पुलिस वाले उस वहां तक नहीं पहुंचेंगे। तात्या ने पुलिस वालों को बताया। 21 मई की रात राजश्री बिवड़े को अकेला देख के तात्या उनके घर में चला गया। वो सो रही थी, उनके सर में पत्थर डाल दिया। मानसिकता देखिए, गलती तात्या की थी। उसके किसी के साथ नाजायज रिलेशन थे, संबंध थे। का अंजाम क्या हो गया, वो चला गया जेल में। राजश्री की हो गई मौत। इसमें से अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। किसी के लाइफ में क्या चलता है, इससे अपने को मतलब नहीं। अपने लाइफ पे ध्यान दीजिए। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल वाले बटन पर क्लिक करिए, ताकि हमारे आगे आने वाले एपिसोड